एक आदमी वो बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला बेचोगे? बोला बेचना। कितनी कीमत? बोला 500 रुपये। बोले इतनी सस्ती बकरी बेचने की वजह क्या है? बकरी बीमार है। बोला बकरी बीमार नहीं है, बकरी बीमार नहीं है, बस इस बकरी बेचने के ऊपर में एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर बेच कह रहे हो? जब मोहब्बत है तो फिर बेच कह रहे हो? बोला बस बेच रहे हैं, मोहब्बत है, 500 रुपये कीमत है, लेकिन शर्त है कि इस बकरी को जो भी लेके जाएगा उसके घर रोजाना हम आएंगे, इस बकरी को एक झलक खाली देखेंगे। बोला कौन आदमी? जिगर भाई, 500 रुपये लिया, बकरी ले लिया। बोला भैया ठीक जिगर, तो आई हाँ, रोज डेली आई हाँ, कोई चिंता नहीं। बकरी लेके घर आ गया। उसकी बीवी पूछी कितने में ली? बोले सस्ते में मिल गई। बोले फिर भी? बोले 500 में मिल गई। बोले 500 में कहीं बकरी मिलती? बहुत चालाक आदमी जो तो बोले चालाक चीज अभी ना 500 टका में बकरी ले ला। ठीक वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा तो कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, सेब है, नमकीन है, बिस्किट है, दिया आगे, पेश किया, खाया, चाय पी लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया तो उसकी बीवी बोली कि जैसे हो मुझे रोटी खाइए तो रोटियों खिला दो इसको। रोटी खाया, चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन बकरी खरीद के लाया? इसको मना कर दिया कल से नहीं आएगा। 1-2 ठो रोटी नहीं खाता, 10-10 ठो रोटी खाता है। बोले इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। हफ्ता दिन हो गया, उसकी बीवी बोली अब बर्दाश्त से बाहर है, कुछ करें आप, इसको मना करें। बोला भला मेहमान को मना किया जाए? भाई मेहमान को मना किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो उसका शौहर बोला कि अच्छा चिंता ना करो, एक आइडिया है, कल दोनों आदमी बैठकर हम लोग रोएंगे, पूछेगा ना क्या हुआ तो हम लोग बोलेंगे बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो नहीं आएगा, अब बकरी ले जाके पड़ोसी के घर में बांध देंगे। आया, बैठा, रो रहा है। बोला भैया की? बोला जी। बोल बहुत बड़ा हादसा, वो जो बकरी लिए तो बकरी मर गई। वहीं चारपाई थी, बेचारा बच गया। बीवी से बोला जल्दी रोटी बना के खिला दो उसको, रोटी खिला दो चला जाएगा। वो रोटी खाया, वहीं चारपाई थी, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब वो बकरी मरने का नाम सुना है, लगता है दोपहर का खाना खा के जाएगा। तो उसका शौहर बोला कि इसको ज़्यादा टेंशन हुआ है, खाना खा के चला जाए। खाना खिलाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा। ये कौन बकरी खरीदे थे आप? सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई पकड़ लिया, तो बकरी वाला बेचारा करीब गया। बोला भैया एक बात बोला कि घर नहीं जाओगे? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तुमको पहले ही बोले थे कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है तब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर लो, जो बकरी जिंदा है तो 500 टका तो बकरी लेकर जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमानों का इकराम करो। ग़ज़वे खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने पेट का कपड़ा उठाकर मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते हैं कि या रसूल अल्लाह भूख ने ये हाल कर दिया है। एक पत्थर बंधा हुआ था पेट में सहाबी का, एक पत्थर बंधा हुआ था पेट सहाबी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को देखा और आपने अपना कुर्ता उठाया, अपना पेट दिखाया, तो अल्लाह के रसूल के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे, 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। हजरत जाबिर की निगाह पड़ गई, बेकरार हो गए, घर भागे। अपनी बीवी से जाकर हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? बोला खैरियत तो है। बोला खैरियत कहाँ है? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में मैंने 2-2 पत्थर बंधे देखे। तो बीवी कहती है कि मेरे सरताज, ये कुछ जौ हैं, शेर 2 शेर जौ हैं, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, मैं इसे आप ज़िबा कर दें, गोश्त रोटी बना लेंगे, आप अल्लाह के रसूल को दावत कराना, कुर्बान जाओ। हज़रत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, अब बीवी आटा बनाने में लग गई। हज़रत जाबिर सोचे कि ज़रा अल्लाह के रसूल को दावत तो करा। मैदान में आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह मैंने 13 से 14 से 15 आदमी का खाने का इंतज़ाम किया है, आप तशरीफ़ ले चलें, कुर्बान जाओ। जानते हो नौजवानों, उलमा फरमाते हैं कि उस मैदान में 1500 सहाबा मौजूद थे।
कितने सहाबा मौजूद थे बोलिए? 1500 सहाबा मौजूद थे। और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है, हम सब की जाबिर के घर दावत है। भाई खाना बनाए 14-15 आदमी का, दावत हो गई 1500 को। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। बोला बात समझ में आ गई। उठे और अपने घर जाने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, दौड़कर जाने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आवाज लगाई, जाबिर मुझे पता है, मुझे खबर है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोलो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, नबी का नाम आए, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, वो बड़ा बखील है जो नबी का नाम सुने और दुरूद ना पढ़े। इस सीखने चीज़ें हैं ना। जलसा में हम लोग भाई सीख करके जाओगे तब ना अमल करोगे, तो सीखोगे जानोगे तब ना। उलमाए किराम की बातों को दिल के कानों से सुनो नौजवानों, ये ऊपरी कानों से सुनते हो और ये बात असर नहीं करेगी, दिल के कानों से सुनोगे तो बात असर करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लुआबे दहन लिए, वो गोश्त की हांडी में डाले और लुआबे दहन लिए और आटा में मिलाए। आपने फरमाया रोटियां बनाना शुरू करो। उधर रोटी पक रही है, इधर अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई बैठते जाओ, खाना खाते जाओ। कुछ साहबा 10, 20, 25, 50 बैठते जा रहे थे, खाना खाते जा रहे थे, फारिग होते जा रहे थे। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जिसके घर में दावत थी कि रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि तमाम सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोलकर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियां जमा की गई। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले जा, ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, रोटी भी ले जा, मेरा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया। एक बात याद रखना कि मदरसे हमारे दीन के किले हैं। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना चांद निकलेगा ना सूरज निकलेगा। ये उलमाए किराम को देखो, हम कहते हैं वो कितने लोग मकतब मदरसा बोले की खुले जी हो, बोले मदरसा बोले ये मूल भी लोग कमाई जगह चंदा करते कहते। अच्छा एक बात बताइए हमको, एक बात हमको बताइए, मदरसे ना हो, मकतब ना हो, बच्चे आलिम ना बने, हाफिज ना बने, मुफ्ती ना बने, मुहद्दिस ना बने, तो आप जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ेगा? फिर वही होगा, पाँव में रस्सी लगाएगा, ले जाके घसीट के कब्र में डाल देगा। अरे यही होगा भाई जब बनेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे, तो आप जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कौन पढ़ाएगा? गौर कर। अजय देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आप उलमा से कहां से भागिएगा? उलमा की गीबत करना। एक बात याद रखिएगा, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की गीबत की, गीबत चुगली जानते हैं ना, गीबत की, उसको मौत के वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह, मौत के वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अरे आलिम को गाली देना, उनको जलील करना, ये तो बहुत बड़ा अजाब है। किसी आलिम की अगर आपने गीबत कर दी, हो ऐसा है मौलवी साहब, ऐसा है ऐसा है, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे भाई इंशाअल्लाह।